हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल। लाइव आ जाइए तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइव ज्वाइन करिए। आज का सेशन थोड़ा लंबा भी जाएगा क्योंकि हमें 2 चिकन बनाने हैं, एक तंदूरी रोटी बनानी है। तंदूरी रोटी सिंपल जो घर में बनती है वो मैंने ऑलरेडी करवाई थी। आज हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वाली तंदूरी रोटी। अगर प्लीज आप लाइव हैं तो एक बार कमेंट करिए। हेलो इवरोज जी, हेलो तमन्ना। तमन्ना, ये जो हमारे दीदी आते होते थे पहले, ये उनकी बेटी है। चलिए, उतने में जो कल हमने पाव बनाए थे, पहले हम उनका टेक्सचर चेक कर लेते हैं, जितने में सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। जो बेक्ड बड़ा पाव बनाया था वो तो खत्म हो गया, वो तो बचा ही नहीं कुछ भी। ये पाव से मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये मैंने फ्रिज में नहीं रखा, रूम टेम्परेचर पर कल से पड़े हैं। और ये देखिए इनका टेक्सचर। और ये सच में वड़ा पाव इतना यमी बना था ना। डू ट्राई रेसिपी है ये। और ये रवा की ब्रेड मैदे की ब्रेड से भी ज्यादा सॉफ्ट बनी, ज्यादा राइज हुई। तो आप एक बार ये रवा की ब्रेड जो है वो ट्राई जरूर करना। चलिए, इसे करते हैं साइड पे, क्योंकि चलते हैं हम आज अपनी रेसिपीज की तरफ। आज हम बनाएंगे क्रीमी चिकन, लेमन चिकन, और उसके साथ बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी रोटी, क्योंकि होममेड स्टाइल जो है वो मैंने ऑलरेडी तंदूरी रोटी सिखाई है। हेलो पल्लवी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना डो लगाएंगे, क्योंकि डो को एक रेस्टिंग टाइम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा, 1 कप आटा लिया है। दोनों एक साथ ले लिए मैंने। इसमें जाएगा हमारा ½ TSP बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है। ½ TSP बेकिंग सोडा, 1/4 TSP बेकिंग सोडा, 1/4 TSP। हेलो प्रवीणा जी, प्लीज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं लाइक और शेयर करते रहिए। इसमें जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके साथ डालेंगे यहां पर 1 टीस्पून शुगर। अगर शुगर पाउडर है तो शुगर पाउडर ऐड कर लीजिए, नहीं तो इस तरह के ग्रेन्यूल्स ऐड कर लीजिए, नीडिंग में मेल्ट हो जाएंगे।
अब यहाँ पर ऐड करेंगे इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद। हेलो सोनिया जी, आई एम गुड, आप बताइए आप कैसे हैं। अच्छे से मिक्स किया और यहाँ पर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कर्ड। कर्ड यहाँ पर फ्रिज का मत लेना, रूम टेम्परेचर का कर्ड होना चाहिए। इसे मिक्स करेंगे और इसके साथ यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ही ऑयल। मैं ऑयल पहले डालना भूल गई, हाथ मैंने गंदा कर लिया तो क्लीन कर लेती हूँ। हाथ मैंने धोकर अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही लाइव स्टार्ट किया था। ये मैंने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। आप यहाँ पे देसी घी भी ऐड कर सकते हो। थैंक यू सोनिया जी। ये मिक्स करने के बाद इसका डो लगाएंगे आप दूध के साथ। यहां पर आप 50-50 भी ले सकते हो, दूध और पानी। और इस डो को लगाने के बाद कभी भी फ्रिज में मत रखना। जैसे मैंने घर की जो तंदूरी रोटी बताई थी तब भी मैंने बताया था, जब आपका डो फ्रिज का होगा तो उसकी तंदूरी रोटी कभी भी अच्छे से नहीं बनेगी। इसे नीट करके रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे। प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। एक मिनट, मैं दूध साइड पे कर दूं, गिर नहीं जाए। जैसे आप अपना घर का नॉर्मल आटा लगाते हो उस तरह से इसका आटा लगा लोगे। हाथों से भी आटे को क्लीन कर लेंगे और इसे हम छोड़ेंगे अब रेस्टिंग के लिए मिनिमम आधे घंटे के लिए। और हाथ क्लीन करके ना 1 मिनट में फोन को साइलेंट पे लगा दूं। आज मैं साइलेंट पे लगाना भूल गई हूं। चलिए, साइलेंट पे लगा दिया मैंने फोन को। इसको एक डैम्प कपड़े के साथ कवर करके साइड पे छोड़ रही हूं। और सबसे पहले अब हम मैरिनेट करेंगे अपने चिकन को। चिकन मैं ऑलरेडी मैरिनेट करके भी रख सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि आपको होगा कि शायद पता नहीं और कुछ डाला है उसमें, इसके लिए मैंने पहले से मैरिनेट नहीं करके रखा। मैरिनेशन आज हम नहीं बनाएंगे। जिन लोगों ने वेडनेसडे का लाइव मिस किया था, यूट्यूब पर ही मेरा वेडनेसडे का लाइव चेक करना, वहां पर हमने तंदूरी मैरिनेशन 4 टाइप्स की बनाई थी। 2 टाइप की आज यूज करके हम लोग नॉनवेज ग्रेवीज के साथ सब्जी बना रहे हैं। 2 मैरिनेशन जो हमारी बची है ग्रीन और रेड, वो हम कल बनाएंगे उसके साथ। तो इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वेडनेसडे का मेरा यूट्यूब का लाइव देख लेना, वहां पर मिल जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसमें से मैं एक रेसिपी में यूज करूंगी 250 ग्राम। वैसे भी आप जो बाहर एक प्लेट लेते हो ना, एक प्लेट ऑर्डर करते हो किसी भी चीज की, उसमें 250 ग्राम चिकन होता है। तो मैं यहाँ पर 250 ग्राम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि
ऑलरेडी घर की सब्जी बन चुकी है, 2 सब्जियां ये भी बन जाएंगी, कल फिर से 2 बनेंगी, तो वो मेरी बहुत सारी बची रहेंगी। और जितनी मैं ज्यादा लूंगी उतना यहाँ पे कुकिंग में टाइम ज्यादा जाएगा, तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए मैंने, हेलो योगिता जी, हेलो इब्रोज जी, ये मैंने लिया व्हाइट मैरिनेशन। ये उस दिन मैंने इन्हीं कटोरियों में डाला था, क्लिंग रैप करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर 8 पीसेज हैं, यानी ये 250 ग्राम हो गया हमारा चिकन। एक अलग से ही निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मैरिनेशन मैं डाल रही हूं चिकन में। सारा मैरिनेशन डाल दूंगी, जो मैरिनेशन बचेगा वो हमारा वेस्टेज नहीं होगा, वो हम लोग ग्रेवी में ऐड करेंगे। इस तरह से मैरिनेट करने के बाद, और आज एक स्टेप ना मैं भूल गई, आप जरूर कर लेना। फर्स्ट मैरिनेशन इसकी नमक, काली मिर्च, लेमन जूस ये डाल के आप इसे मैरिनेट करके ना आधे घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद ये सेकंड मैरिनेशन करना। मैं हमेशा इस तरह करती हूँ, आज मैं भूल गई लगाना। एक्चुअली आज चिकन सुबह ही मंगवाया, तो मैंने वॉश करके रखा ना, तो मुझे याद था कि मुझे ये फर्स्ट मैरिनेशन करके रखनी है, सेकंड मैरिनेशन मैं सामने से करूंगी। लेकिन बाद में ना जब सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अकेले मुझे सब मैनेज करना होता है, तो सामान सब निकाल के रखती हूँ, तो उसके चक्कर में ना मैं भूल गई। तो फर्स्ट मैरिनेशन जरूर कर लेना, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लेमन जूस और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉरी फोर्थ चीज, 4 चीजें डाल के इसे मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद ये वाली मैरिनेशन आप यूज करना। प्रवीणा जी, वेज वर्जन में हमने जितनी भी चीजें वहां पर बनाई थी वेडनेसडे को, पनीर बनाया था, सोया चांप बनाई थी, और हमने मशरूम बनाए थे। उसमें मैंने बोला था ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, बेबी कॉर्न्स, आप कुछ भी ले सकते हो। जो भी आप बनाओगे वो हर चीज आप यूज कर सकते हो। जो वेजिटेबल आप यूज करोगे उसका आप नाम दे दोगे। जैसे इसका हम नाम दे रहे हैं क्रीमी चिकन। इसका नाम अगर क्रीमी चिकन है, तो अगर आप यहाँ पर पनीर यूज कर रहे हो तो वो आपका बनेगा क्रीमी पनीर। अगर आप यहाँ पे सोया चांप यूज कर रहे हो तो क्रीमी सोया चांप। अगर आप मशरूम यूज कर रहे हो तो क्रीमी मशरूम। देखिए, अगर मुझे सिर्फ एक रेसिपीज डालनी है ना, कि मेरी एक लिस्ट लंबी सारी रेसिपीज की बन जाए, तो मैं एक रेसिपी रोज की करवाऊं, तो क्योंकि बात वहीं पे है, लेकिन मेरी रेसिपीज की लिस्ट एक लंबी हो जाएगी। मुझे ये होता है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस मैं आपको बता दूं। इसे करते हैं साइड पे। गुड आफ्टरनून मनीषा जी। ये हमारा बाकी का 250 ग्राम, और ये है हमारा येलो मैरिनेशन। ये मैरिनेशन मेरा ज्यादा है, इसलिए मैं कम यहां पर यूज करूंगी, बाकी हम लोग रख लेंगे। इसमें मैं कुछ और मैरिनेट कर लूंगी। अब उस दिन मैरिनेशन देखिए हमारे थोड़े पतले थे, आज थोड़े थिक हैं। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट जैसे जैसे टाइम पास होगा ये अपने आप थिक होगा, क्योंकि इसमें हमने कैश्यूज डाले थे और बेसन भी, तो उसकी वजह से ये थिकनेस अपने आप आएगी। ये हमने मैरिनेट कर दिया। अब लाइव में मैं ज्यादा नहीं इनको छोड़ पाऊंगी, लेकिन हाँ हैंड वॉश कर लूं उतने में बताती हूँ आपको। लाइव में मैं अब ज्यादा नहीं छोड़ पाऊंगी। अगर आप तंदूरी बना रहे हो तो इस तरह से मैरिनेट करने के बाद ओवरनाइट भी छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इसके सारे फ्लेवर्स अंदर तक जाएंगे। अगर आपको जल्दी है, मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रीजर में छोड़ दो, तब भी आपका काम चल जाएगा। जैसे मैंने वेजिटेबल्स में बोला था कि आपको मैरिनेट करते ही उसे स्क्यूअर्स में लगा के हवा लगानी है, यहां पे ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। वेजिटेबल्स देखिए होती हैं सॉफ्ट, वो टूट जाएंगी। आपने देखा मैरिनेशन में हमने कुछ भी मैरिनेट नहीं किया था, फिर भी हमारी मैरिनेशन कंपैरेटिवली थिक हुई। तो वो क्या है कि वेजिटेबल्स मॉइस्चर सोक कर लेंगे और सॉफ्ट होंगी, तो वो टूट जाएंगी। अब चिकन में हमें ये डर नहीं है, चिकन नहीं टूटेगा, ये जितना भी मॉइस्चर सोक कर ले ये टूटेगा नहीं। तो इसे स्क्यूअर्स में लगा के हवा लगाने की जरूरत नहीं है, इसे इसी तरह से मैरिनेट करके छोड़ दो। मनीषा जी, आपने शायद ना वेडनेसडे का लाइव मिस किया है,
ये मैरिनेशन सारी हमने वहां पर बनाई थी 4 टाइप्स की, व्हाइट मैरिनेशन, येलो मैरिनेशन, रेड मैरिनेशन और ग्रीन मैरिनेशन, जिसमें कि हमने तंदूरी भी वेज वर्जन में बनाया था। उसका नॉन वेज वर्जन आज बना रहे हैं, क्योंकि यही हमारा बेक करने के बाद एपिटाइजर बन जाएगा। उसे हम ग्रेवी भी बनाएंगे और ग्रेवी में डालेंगे तो वो हमारी सब्जी बन जाएगी। 2 मैरिनेशन आज यूज कर रही हूं, व्हाइट और येलो वाला, ग्रीन और रेड वाला कल यूज करूंगी। जो वेजिटेबल्स है ना, आप उनको मैरिनेट करके भी यूज कर सकते हो, बिना किए हुए भी यूज कर सकते हो, दोनों चीजें आ जाएंगी। क्योंकि मुझे अब यहाँ पे टाइम चाहिए थोड़ा मैरिनेशन के लिए, इसे छोड़ रही हूं साइड पे, क्योंकि मुझे अभी एक्सप्लेन करना है आपको और भी। लेकिन हम लोग पहले अपने प्याज और काजू वगैरह यहाँ पे कुक होने के लिए डाल दें, नहीं तो वो फिर से टाइम लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहां पर हमने ली कढ़ाई, इस कढ़ाई में डालेंगे अदरक रफली चॉप करके, क्योंकि फाइनली हमें इसे ग्राइंड करना है, इसकी 2 टाइम कुकिंग होगी। और मैं आज उस तरह से बनाऊंगी जैसे रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं, ग्रेवी बना के रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद उसे सेकंड तड़का लगाते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। मैं उसी स्टाइल में बताऊंगी, लेकिन आप उसे कैसे घर के स्टाइल में भी बना सकते हो वो मैं आपको साथ में क्लियर करूंगी। 2 बंच मैंने यहाँ पर गार्लिक के लिए, क्योंकि लेमन चिकन और क्रीमी चिकन इनकी व्हाइट जो बेस है वो एक ही बनेगा, तो मैं एक ही जगह पर बना रही हूं इसे। ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और यहां पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम अनियन, इनको भी रफली चॉप कर लेंगे। सतेंद्र जी, वो आप फिर एक प्लेट मैरिनेशन करने के बाद ना, एक प्लेट में एक पीस को रखिए, जिससे कि वो एक दूसरे का साथ स्टिक नहीं होंगे, तो वो टूटेंगे नहीं। पता है क्या, लाइव में आने में ना, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें भूल जाती है। जैसे ये प्याज को मुझे चॉप करना है, और मुझे था कि मैं पहले से चॉप करके रखूंगी, लेकिन मैं भूल गई करना। ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और ये जो हम बेस बनाएंगे ना, इसको आप सेल भी कर सकते हो, या फिर इसे बना के आप स्टोर करके भी रख सकते हो। वो स्टेज जब आएगी तब मैं आपको क्लियर करूंगी। अब इसमें डालेंगे ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून, ज्यादा मत अभी ऐड करना। इसमें जाएंगे हमारे कैश्यूज 100 ग्राम, क्योंकि 2 सब्जियां हम लोग बना रहे हैं। 100 ग्राम मैंने कैश्यूज ऐड करे, और 100 ग्राम ही मेलन सीड्स। अगर आपके पास मेलन सीड्स नहीं है तो आप यहां पे 200 ग्राम कैश्यूज ऐड कर लोगे। अब यहाँ पे फ्लेम को ऑन करेंगे और हल्का सा पहले इसे हम लोग ऑयल में ही कुक होने देंगे, उसके बाद हम इसे पानी में कुक करेंगे। नहीं, अभी दीदी नहीं आते, क्योंकि एक तो मैं पेड क्लासेस नहीं कर रही हूँ, सेकेंडली अब मेरा लाइव होता है 2 बजे, वो आते थे मॉर्निंग में। चलिए इन्हें फुल फ्लेम पर थोड़ा सा पहले कुक होने देते हैं। अब चलिए, जितने में ये कुक हो रहा है उतने में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमने मैरिनेट करा चिकन को, या मैंने बोला आप वेजिस भी यूज कर सकते हो, अगर आप उससे मैरिनेट नहीं करते, सेम यही ग्रेवी जो हम लोग आगे बनाएंगे सब, वो ग्रेवी बनाने के बाद आप डायरेक्ट इसमें वेजिस को ऐड कर दो या चिकन को ऐड कर दो। देखिए ग्रेवी में कुक हो जाएगा, वेजिटेबल्स भी आपकी कुक हो जाएंगी, चिकन भी कुक हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, अगर आप अच्छे एक होटल का, देखिए अगर ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल का डिफरेंस होता है, तो रेस्टोरेंट स्टाइल और होटल स्टाइल का भी एक डिफरेंस होता है। मैंने भी अभी मेरे ध्यान में आया, मैंने गलती से रेस्टोरेंट लिख दिया,
ये रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं, आज की तीनों रेसिपीज होटल स्टाइल है। लाइव के बाद में ये डिस्क्रिप्शन चेंज कर दूंगी। अब वही डिफरेंस जो ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल में है, आज हम कर रहे हैं होटल स्टाइल। अगर आप वेजिटेबल्स या चिकन इसको मैरिनेट नहीं करोगे और इसी तरह डायरेक्टली इसे ग्रेवी में डालोगे तो वो आपका बन जाएगा रेस्टोरेंट स्टाइल। और वहीं पर अगर आप ये कैश्यूज और मेलन नहीं ऐड करोगे, बाइंडिंग के लिए बेसन ऐड करोगे, तो वो बन जाएगा आपका स्ट्रीट स्टाइल। तो ये डिफरेंस होगा तीनों में। और अगर आप अच्छी सिटी में रहते हैं तो आप बाबास चिकन को जानते होंगे, क्योंकि इनकी एक चेन है, हर सिटी में डेवलप हो रही है, ये हर सिटी में खुल रहा है। ये रेसिपीज बाबास चिकन वाली हैं, लेकिन अगर आपने उनका ट्राई किया है या फिर ट्राई करना और अपना भी ये बनाकर देखना, आप खुद बोलोगे कि हमारा वाला वर्जन बाबास चिकन से भी अच्छा है। मेरे यहाँ पे है बाबास चिकन, मैंने ये ट्राई किया हुआ है, उनका ये क्रीमी चिकन भी, लेमन चिकन भी, और घर में सबने बोला, फर्स्ट टाइम मैंने उन्हीं का ट्राई किया था, जब मैंने बनाया तो सबने यही बोला कि ये उससे बेटर है। इसीलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, सोया चांप भी यूज कर सकते हो। वेडनेसडे हमने सोया चांप हर मैरिनेशन में यूज किया था। चारों मैरिनेशन में हमने 3 वेजिटेबल्स का यूज किया था। हर मैरिनेशन मैंने वहां पर क्लियरली बताया था, क्योंकि देखिए वहां पर वो जो मैंने मैरिनेशन बताए, आज सेम वही मैरिनेशन है। एक ही रेसिपी को मैं एक बार वेज वर्जन में, एक बार नॉन वेज वर्जन में लेके आऊंगी। जो आज ग्रेवीज बना रहे हैं वो सेम ग्रेवीज वेज वर्जन में है, नॉन वेज वर्जन में है, तो हमारे 4 दिन जाएंगे इस तरह। तो वो 4 दिन की रेसिपीज को मैंने 2 दिन में कवर करा। हेलो नेहा जी, प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। और मैं एक बात बताती हूँ, आज मैंने सुबह ही चेक किया, कल सच में बहुत अच्छा हमने जो बनाया था ना बेक्ड वड़ा पाव, रवा डोसे, उससे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत टाइम के बाद इतने व्यूज आए हैं और मुझे बहुत खुशी थी मुझे। और आज मैं ना तंदूरी रोटी नहीं बनाने वाली थी, स्टाइल वाली, मैंने इसीलिए साथ में ऐड कर दी क्योंकि मैं खुश थी आज। अगर आप यहाँ पर ऑयल में इसे थोड़ा सा नहीं भी कुक करोगे, पानी में डायरेक्ट कुक कर लोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन जो हल्का सा ऑयल में हम लोग कुक करते हैं ना, उसका फ्लेवर जो है वो ज्यादा खिल के आएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल मत यूज करना, इतना ऑयल होना चाहिए कि बस ये वेजिटेबल्स पे, ये प्याज वगैरह पे ना सारे आपके अच्छे से ऑयल लग जाए, बस इतना ऑयल ऐड करना। फुल फ्लेम रखना, यहाँ पे फ्लेम को स्लो नहीं करना है, कवर नहीं करना है। कवर करोगे अनियन कलर पकड़ेगा, कलर पकड़ने से आपकी ग्रेवी वाइट नहीं बनेगी। थैंक यू रोजी। और जिन लोगों ने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक किसी को कोई डाउट है, या जो हमने मैरिनेशंस बनाई थी उसमें वेजेस का यूज किया था, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और मैंने जो पाव बनाए थे, क्योंकि बेक्ड वड़ा पाव तो हमारा खत्म हो गया, जो 2 पाव बनाए थे वो मैंने कट करके दिखाया है स्टार्टिंग में, पास में ही रखे हैं मैंने, तो फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक कट किया, एक कट नहीं किया अभी मैंने। और ये सच में मैदे से भी बेटर ब्रेड है और कोई जज नहीं कर पाया कि ये हमारी रवा से बनी है। सतिंदर जी, मैंने बताया अगर आप मैरिनेट कर लेते हो वेजिस को तो आप इस तरह से एक साथ मत रखना। जैसे मैंने बाउल में रखा ना, बाउल में भी है तो एक एक पीस करके रखना मैरिनेट करके, या फिर उसे एक प्लेट में एक एक पीस करके निकाल लेना। थैंक यू सोनिया जी। अब ये देखिए, मुझे लग रहा है कि प्याज अब कलर पकड़ेगा,
ठीक है, तो यहां पर अब मैं ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। हमें इसका कलर चेंज नहीं होने देना। ये 1 कप पानी डालने के बाद अब आप इसे कवर करके कुक कर सकते हो। इतने में, क्योंकि मैं अब ज्यादा टाइम लाइव में नहीं रख पाऊंगी, तो इतने में हमने जो चिकन को मैरिनेट करा है उसे मैं एयर फ्राई कर रही हूं। आप इसे ओटीजी में भी बेक कर सकते हो, आप इसे एक पैन में भी कर सकते हो। जैसे पैन में एक एक पीस रखिए, जैसे सब्जी को चलाते हैं वैसे मत चलाना। एक टोंग की हेल्प से, अगर आपके पास टोंग नहीं है तो एक फोक ले लेना, फोक की हेल्प से उसकी साइड चेंज करते रहना। और जिस तरह से अगर आप एपिटाइजर बना रहे हो तो 100% कुक करोगे, लेकिन अगर आप वेजिटेबल के लिए बना रहे हो तो आप यहां पर 70% कुक करोगे, क्योंकि 70% आपका चिकन कुक होगा, 70% आपकी ग्रेवी कुक होगी, फिर दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे और 30% दोनों चीजें वहां पर कुक होंगी, जिसकी वजह से जो फ्लेवर्स हैं वो अंदर मर्ज होके आएंगे। लेकिन अगर आप यहां पर वेज वर्जन यूज कर रहे हो तो वहां पर आप 90% कुक करोगे ग्रेवी को और 90% कुक करोगे अपनी वेजिस को। वहां पर सिर्फ 10% का रखना, क्योंकि देखिए अगर आप पनीर भी लेते हो तो इस साइज का होगा, बड़े से बड़ा पीस भी लेते हो तो चिकन जो होता है उसका साइज बड़ा होता है। इस वजह से चिकन यूज कर रहे हो तो 70% सॉरी कुक करना, वेज कुक कर रहे हो तो वहां पर 90% कुक करना। चलिए, ये उस दिन हमने जो कुक किया था इसमें ये वही है, क्योंकि कल मुझे इसे वॉश नहीं करना था। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी और इसे हम लोग बेक करेंगे। मैं एक ही बार में दोनों वेरिएशन डाल दूंगी, एक साथ बेक हो जाएंगे। हाफ बास्केट मेरी खाली है। ये जो मैरिनेशन बचा इसे फेंकना मत, ये हमारा ग्रेवी में यूज होगा और ये ग्रेवी में जाता है। अगर आपका मैरिनेशन कम पड़ गया, आपके पास मैरिनेशन नहीं बचा, तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा कर्ड, काजू और क्रीम ये ऐड करनी पड़ेगी। फिर ये मैंने एक ही में दोनों मैरिनेशन के चिकन को डाल दिया। मैं हैंड वॉश कर लूं तो इसे बेकिंग के लिए डाल देंगे। चलिए, मैं इसे बेकिंग के लिए डालकर आती हूँ। एयर फ्रायर में मैंने बेकिंग के लिए डाला 180 डिग्री 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये चिकन है, चिकन ज्यादा टाइम लेगा। इतने में हम अपनी ग्रेवी को भी एक बार चेक कर लेंगे। कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए यहाँ पर, इतना कुक करोगे। अब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एयर फ्रायर मैंने रखा है 180 डिग्री पर, क्योंकि मुझे वहां पर चिकन को पूरा कुक नहीं करना है। बाकी देखिए, एक ये भी डिफरेंस होता है, जैसे आपने अगर प्रॉपर टाइम दिया मैरिनेशन को तो ऑब्वियसली आपने वहां पर लेमन जूस यूज किया, या फिर लेमन जूस नहीं है तो मैंने बोला था विनेगर यूज कर सकते हो। लेमन जूस और विनेगर, ये खटास की वजह से ना चिकन अंदर तक टेंडर हो जाता है। टेंडर होने की वजह से कुकिंग टाइम कम हो जाएगा फिर, लेकिन मेरा यहाँ पे कुकिंग टाइम पूरा जाएगा, क्योंकि मैंने जस्ट मैरिनेट किया, हार्डली 10 मिनट छोड़ा होगा और हमने बेकिंग के लिए उसे डाल दिया।
जब आप जितने लंबे टाइम के लिए चिकन को मैरिनेट करोगे ना, उसके कच्चा रहने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। ग्रेवी में तो कुक हो जाएगा, लेकिन एज ए एपिटाइजर यूज कर रहे हो ना, तो उसके सॉरी कच्चा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। थैंक यू योगिता जी। ये देखिए हमारे प्याज हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। और इसे अभी हम लोग ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा होगा तो हम इसे ग्राइंड करेंगे। इतने गरम में ग्राइंड करोगे तो जल जाओगे, इसलिए ये रिस्क मत लेना, इसे ठंडा होने दो। उतने में हमारा एक अनियन चॉप करने वाला था, हम वो चॉप कर लेंगे। इसे मैं फ्रीजर में रखवा रही हूँ, तो जल्दी ठंडा होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं अब जल्दी में ना चॉपर में ही कर रही हूँ। थैंक यू सोनिया जी। प्लीज डबल टैप करके लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इनको चॉप कर लेते हैं। उतने में लेमन जेस्ट और लेमन जूस निकाल लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग कुछ भी। लेमन का वाइट वाला पार्ट मत लेना, सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट, ये यूज होगा हमारे लेमन चिकन में। और लेमन जेस्ट निकालने के लिए ना बारीक वाला ग्रेटर ही यूज करना। जो आप मूली कद्दूकस करते हो ना जिससे रोटी बनाने के लिए, वो मोटी साइड यूज करते हो, मोटी साइड से मत करना, वो जिसके भी दांत के नीचे आएगा ना वहां पर कड़वा लगेगा। ये हो गया हमारा लेमन जेस्ट। इसी में लेमन जूस निकाल लूंगी क्योंकि ये दोनों एक ही रेसिपी में जाएंगे, और वही वाले लेमन यूज कर लूंगी जिससे कि हमारी वेस्टेज नहीं होगी। अब लेमन जूस कितना जाएगा वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितना खट्टा चाहिए। चलिए मैं लेमन वाले हैंड वॉश कर लूं और नाइफ वॉश कर लूं, क्योंकि खटास से नाइफ की शार्पनेस जाएगी। इसे करते हैं साइड पे। चलिए तब तक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ग्रेवी उतने में हमारी ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर पैन को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, और यहाँ का प्रोसेस भी सेम है दोनों रेसिपीज के लिए।
डिफरेंस कहां पर आएगा वो मैं बाद में बताऊंगी। और इस स्टेप के बाद आप ग्रेवी को स्टोर कर सकते हो। रेस्टोरेंट में इस स्टेप के बाद ग्रेवी को स्टोर किया जाता है। यहां पर हम लेंगे बटर, हमने 100 ग्राम बटर लिया। अगर आपको ज्यादा बटर यूज नहीं करना है या फिर आपको प्रेजेंटेशन में ऊपर से भी बटर डालना है तो यहाँ पर आप बटर की क्वांटिटी को कम कर सकते हो। बटर जले नहीं तो उसके लिए यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा ऑयल, इनको हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक सब्जी का बनाओगे, तो यहीं पर जो हम सेकंड तड़का लगाएंगे चॉप्ड अनियन का, यहाँ पर पहले आप वो तड़का लगाओगे और उसी में डायरेक्ट आप ग्रेवी को डाल दोगे। लेकिन क्योंकि मैं होटल स्टाइल बता रही हूँ तो ये ग्रेवी बनाकर प्रिजर्व करी जाती है। सेकंड तड़का उस टाइम लगाया जाता है जब आप ऑर्डर करते हो, इसीलिए वहां पर कुकिंग में टाइम ज्यादा नहीं जाता। ये ग्रेवी रेडी होती है जिसमें टाइम जाएगा। चिकन उनका मैरिनेट करके ऑलरेडी रखा होता है, इसीलिए आपको घर में वो फ्लेवर नहीं मिलता, क्योंकि घर में हम उतना टाइम मैरिनेशन को नहीं देते। वहां पर मैरिनेशन को टाइम इसलिए मिलता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो वो पहले से मैरिनेट करके रखते हैं। वो एक साइड पे तंदूर में चिकन को डालेंगे, ये ग्रेवी उनकी रेडी है। सेकंड तड़का वो लगाएंगे, उसमें ये ग्रेवी डालेंगे, चिकन उतने में हो जाता है तंदूर में, और वो लोग चिकन डाल के 5 मिनट में आपको रेसिपी रेडी करके दे देंगे। ग्रेवीज को अगर आप फ्रिज में स्टोर कर रहे हो तो 15 दिन स्टोर करना, फ्रीजर में कर रहे हो तो आप 6 महीने तक भी कर सकते हो। जसमीत, यहां पर अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूं क्योंकि जो हमने अनियंस को कुक किया था अब यहां पर हम ग्राइंड करके सीव करके ऐड करेंगे। सीव कर जरूर करना, क्योंकि ये जो रिच ग्रेवीज होती है ना, ये हमेशा स्मूथ इन टेक्सचर होती हैं। अगर आप सीव नहीं करोगे चल जाएगा, क्योंकि उसमें देखिए क्या है, अनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, ग्रीन चिली है, कैश्यूज है, क्योंकि ये सब कुछ बाकी ग्राइंड हो जाएगा। अगर अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा तो कैश्यूज ग्राइंड नहीं होंगे, मुंह में आ भी गए तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप होटल स्टाइल बना रहे हो तो उनकी ग्रेवी स्मूथ होती है, वो हमेशा इसे सीव करके ही यूज करते हैं। चलिए, यहाँ पर पूरी तरह से ठंडे नहीं हुए हमारे अनियन, बट जितने भी हुए हम काम चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिया मिक्सर जार, इसको करेंगे ग्राइंड। ग्राइंड ध्यान से करना, गरम है। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा इसे ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना। गरम में ग्राइंड करो, पल्स मोड पे करना, 2 से 3 बार करके इसका लिड एक बार निकाल देना कि अंदर की हीट निकल जाए। एक मिनट, मैं तेज पत्ता निकालना भूल गई। यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ता डाल दिए। तेज पत्ता डालना भूल गई थी मैं। अब ये हमने ग्रेवी को अच्छे से प्यूरी करा, लेकिन इसे डालेंगे सीव करके।
ग्रेवी में टमाटो नहीं जाएंगे, नहीं तो कलर चेंज होगा। इसकी सारी ग्रेवी अनियन और कैश्यूज के साथ बनेगी। ये बाकी का भी मिक्सचर मैं जार में ले लूंगी। और इस कढ़ाई को भी मैं अभी धोने के लिए नहीं डालूंगी। इस कढ़ाई में हम लोग अपनी दूसरी रेसिपी कवर कर लेंगे। बर्तन भी देखिए, मैं पहले भी बोलती हूँ कि बर्तन भी हम लोगों को धोने पड़ते हैं, बर्तन का भी ध्यान रखना। ठीक है, ये अभी ग्राइंड नहीं करी हूँ क्योंकि पहले इसे सीव कर लूंगी। जो इसमें से चंक्स निकलेंगे उसे मैं एक बार फिर से बाकी के बैटर के साथ ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करते वक्त पानी का यूज कम से कम करना। मैंने बिल्कुल नहीं किया, जो हमारे अनियंस में था उसी से ग्राइंड किया। अगर जरूरत लगे तो बहुत कम यूज करना। अगर आप पानी यूज करोगे तो आपका कुकिंग टाइम उतना ज्यादा हो जाएगा। ग्रेवी के लिए यहाँ पर लिक्विड ऐड करेंगे, लेकिन वो अनियंस और कैश्यूज को कुक होने के बाद। ये देखिए, ये हमारा इतना पल्प निकला जो कि हमारे मुंह में आता। और ये डिफरेंस है रेस्टोरेंट और होटल में। इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। थैंक यू सोनिया जी। इफ्रोज जी रुक जाइए, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसे भी हम लोग सीव कर लेंगे। आप चाहो तो एक अलग बर्तन में सीव करके उसके बाद कढ़ाई में ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा एक बर्तन और क्यों जूठा करना, वो भी धोना पड़ता नहीं तो। और इसमें बहुत हल्का सा पानी डाल के, ये देखिए बहुत हल्का, और इसे भी क्लीन कर लेंगे। अब जो हमारा रेजिड्यू निकलेगा उसे डिस्कार्ड कर देना। हमारा चिकन हो चुका है। 1 मिनट में ये सीव कर लूं, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये जो डांस की आवाजें आ रही है ना, ये मेरा बेटा कर रहा है पीछे से।
क्योंकि आज उसकी फेवरेट रेसिपीज बन रही हैं। हाँ जी, तो हमने ग्रेवीज में ऐड किया था 500 ग्राम अनियन, ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 2 बंच मैंने लिए थे गार्लिक के, थोड़ा सा अदरक, 100 ग्राम कैश्यूज और 100 ग्राम मेलन सीड्स। अच्छे से प्रेस करके ना इसमें से सारा अपना ग्रेवी को निकाल लेना। ये देखिए, अब ये जो मुंह में आएगा वो स्मूथ टेक्सचर नहीं आने देगा, और हमने सीव कर लिया तो इसकी ग्रेवी एकदम स्मूथ बनेगी। मैं हैंड वॉश कर लूं। अरे लेकिन जब आप बनाते हो ना इतना कुछ, बाद में खाने का मन नहीं होता। मैं इसे साइड पे कर रही हूँ क्योंकि आपको पहले चिकन चेक करवा दूं। ये देखिए, ये हमारा व्हाइट मैरिनेशन चिकन, ये हमारा येलो मैरिनेशन चिकन। और इनकी ना मैं यहीं पे प्लेटिंग करके पिक्स ले लेंगे, क्योंकि फिर से मैं नॉनवेज के लिए फिर से यही मैरिनेशन बना के एक दिन को ना और वेस्ट नहीं करना चाहती। सॉरी, मैं टोंग भी ले लेती हूँ, बहुत गर्म है। और उस दिन वाली मैं आपको चटनी भी दिखाती हूँ, अभी भी उसका वाइब्रेंट ग्रीन कलर ही है, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, वेडनेसडे ना मैं आपको ये एयर फ्रायर क्लीन करना बताने वाली थी, भूल गई। अब आप पता क्या करोगे, इसे क्लीन करना है तो ये हल्का गर्म है, इसमें पानी डाल दो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डाल पानी डाल के इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद आप इसे हल्का सा स्क्रैप करोगे ना, ये सारा निकल के आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा व्हाइट चिकन, ये हुआ हमारा येलो चिकन, और ये मेरी उस दिन की चटनी जो वेडनेसडे हमने बनाई थी। अभी भी कलर चेक करिए इसका, ये और ये व्हाइट चिकन। जो उस दिन मैंने आपको वेरिएशंस बताए थे कि इसके ऊपर ऑयल ब्रश कर लो, मैं ऑयल ब्रश करके दिखा देती हूँ आपको, या फिर मैरिनेशन डालो, थोड़ा चाट मसाला डालो, नींबू डालो, बटर डालो और इसे हल्का सा गर्म कर लो, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मुझे इन्हें ग्रेवीज में डालना है, इसके लिए मैं यहां पर ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये देखिए, इस तरह से जब ये गर्म है तब करना, अपने आप बटर मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, हमने बटर को ब्रश कर दिया। चलिए चलते हैं हम अपनी ग्रेवीज की तरफ। ये हमने अभी सीव किया था, फ्लेम को ऑन करेंगे। यहां पर अभी कुछ भी ऐड मत करना, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना भी ऑयल और बटर है, हमारी ग्रेवी पहले इसे पिएगी, उसके बाद इसे छोड़ देगी। अब देखिए, हर सब्जी में फ्लेवर्स क्या होते हैं, सॉल्ट। व्हाइट ग्रेवी में कभी भी पहले सॉल्ट नहीं जाएगा। सॉल्ट को आप हमेशा एंड में ऐड करोगे, तो यहां पर सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे।
सेकंड जाता है मिर्ची। मिर्ची यहाँ पर हमने ग्रीन चिलीज ऐड करी हैं, तो अभी मिर्ची हमें जरूरत नहीं है और ऐड करने की, लेकिन अगर आपको बाद में भी इसमें मिर्ची ऐड करनी पड़े तो आप यहाँ पर ऐड करोगे व्हाइट पेपर पाउडर। लेकिन अगर आप यही लेमन चिकन बना रहे हो तो वहां पर आप ब्लैक पेपर पाउडर का यूज भी कर सकते हो, लेकिन रेड चिलीज का यूज मत करना, कलर चेंज होगा। अब एक बॉयल आने तक हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। ये मेन स्टेप है। यहां पर अगर आपकी ग्रेवी फट जाती है, 1% फट भी जाती है, बहुत लोगों की फट जाती है, डरना मत। फ्लेम को ऑफ कर दो, पूरी तरह से ठंडा होने दो, उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्सर में एक बार ग्राइंड कर लो और सीव कर लो, आपकी ग्रेवी ठीक हो जाएगी। एक बॉयल आने तक कंटिन्यू चलाना, काजू हैं नहीं तो बेस में जाके बैठेंगे। अब मेरे पास इलायची पाउडर है, ग्रीन इलायची पाउडर, तो मैंने पहले ऐड नहीं किया। अगर आपके पास होल इलायची पाउडर नहीं है तो अनियंस के साथ ही उसे ग्राइंड कर लेना। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, अब ये बॉयल होगा तो ये उड़ेगा। यहां पर फ्लेम को करेंगे स्लो। ये पूरी तरह से हमने स्लो किया फ्लेम को। मैं 2 मिनट के लिए इसे कवर कर रही हूं क्योंकि मुझे कर्ड को बीट करना है। कर्ड को बीट करना है, डायरेक्ट हम लोग कर्ड इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये मैंने लिया 1/4 कप कर्ड, और इसे पहले विस्क कर लीजिए। अच्छे से विस्क कर लिया। अब यहां पर मैं लिड को उठा रही हूं और यहां पर हम ऐड करेंगे कर्ड। एक हाथ से मैं कर्ड ऐड करूंगी, एक हाथ से मैं मिक्स करती जाऊंगी, जिससे कि हमारा कर्ड फटे नहीं। कंटिन्यू चलाना, छोड़ना मत अभी। थैंक यू। फरहा जी, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंग्रेडिएंट लिस्ट में फिर से मैरिनेशन की बोल देती हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो मेरा वेडनेसडे का यूट्यूब पर ही लाइव देखना। वहां पर हमने 4 टाइप्स ऑफ मैरिनेशन बनाए थे, रेड मैरिनेशन, व्हाइट मैरिनेशन, येलो मैरिनेशन और ग्रीन मैरिनेशन। और उसमें हमने उस दिन वेजिस का यूज किया था, पनीर, सोया चांप और मशरूम्स। अगर आपको प्रॉपर पूरा उसका चाहिए तो आप वो चेक कर लेना। बाकी एक बार मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट रिपीट कर देती हूँ। व्हाइट मैरिनेशन के लिए इसमें आप डालेंगे कैश्यूज, मतलब प्रॉपर अगर आपको रेसिपी चाहिए ना विद मेजरमेंट्स तो वहां पर चेक कर लेना, इंग्रेडिएंट लिस्ट में बता देती हूँ आपको। कैश्यूज जाएंगे, मेलन सीड्स जाएंगे, कर्ड, फ्रेश क्रीम, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सॉरी व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर नहीं जाएगा इसमें,
कसूरी मेथी, रॉ मस्टर्ड ऑयल और उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज, ये डाल के आप इसे मैरिनेट करके छोड़ दोगे। और ये मत समझना कि जो होटल्स हैं वहां पर इतना टाइम नहीं लगाते, वो टाइम लगाते हैं। एक बंदा उनका अलग होता है, ये जो ये बेस ग्रेवीज का बनाता है वो कंटिन्यू इन ग्रेवीज को चलाएगा। एक टाइम में वो एक ही ग्रेवी बनाता है, क्योंकि जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए वो जानते हैं कि मेरी सिस्टर का रेस्टोरेंट है यूएस में, इसलिए मुझे ये बेसिक नॉलेज रेस्टोरेंट्स की है। जो ये बेस ग्रेवी बनाता है वो कभी शेफ नहीं बनाता, वो अलग बंदा होगा। अब यहां पे डालेंगे 100 ml फ्रेश क्रीम। क्योंकि ये उड़ेगा इसलिए मैं एक हाथ से चला रही हूँ और एक हाथ से फ्रेश क्रीम को ऐड कर रही हूँ। अब ये देखिए बॉक्स में से पूरी क्रीम नहीं निकलेगी, सबको पता है नहीं निकलती। अब यहाँ पर ग्रेवी हमारी थिक है, यहाँ पर पानी जाएगा, वही पानी में इस डिब्बे में डाल के इसे निकाल लूंगी तो मेरी सारी क्रीम भी निकल जाएगी। जी हाँ, आज नॉनवेज बना रहे हैं। अरे नॉनवेज वाले लोग ना परेशान हो गए कि बहुत टाइम हो गया वेज रेसिपीज कंटिन्यू चल रही हैं, तो मुझे लगा चलो नॉनवेज भी साथ में करवा दूं। ये अच्छे से शेक करने की वजह से क्या है, जो कॉर्नर्स में भी क्रीम होगी ना वो निकल जाएगी। क्रीम को करते हैं साइड पे। ओह सॉरी। मनीषा जी आप ग्रेवीज को एक बार देख लीजिए, जो वेडनेसडे हमने वेज वर्जन बनाए थे ना तंदूरी में, वो सेम आप इसमें ऐड कर सकते हो। यानी यही ग्रेवी बना के आप इसमें पनीर, मशरूम, सोया चांप कुछ भी ऐड कर सकते हो। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप पे भी ये डाला था कि ग्रेवीज को चेक कर लेना एक बार। थोड़ा सा इसे कुक कर लेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छूटे। अब ये नहीं लगेगा तो मैं अब इसे कवर करके कुक कर सकती हूँ। उतने में हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं दूसरे फ्लेम पर शिफ्ट करूंगी और जो इसका सेकेंड तड़का है वो स्टार्ट करेंगे। यानी ये बनने के बाद आप इसे ठंडा करके स्टोर कर सकते हो। इसीलिए सोनिया जी मैंने बोला कि सीव जरूर करना। रेस्टोरेंट और होटल में यही डिफरेंस है। रेस्टोरेंट वाले इतना वेस्टेज को भी वो लोग मानते हैं कि वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो होटल्स वाले हैं वो इतनी वेस्टेज को कुछ नहीं मानते, और मानेंगे भी क्यों। अगर वेस्टेज निकल रहा है नहीं निकल रहा है वो डलेगा तो कस्टमर के ऊपर, कोई अपने ऊपर तो लेगा नहीं इस चीज को। ये देखिए अब ये ग्रेवी मेरी रेडी है। फ्लेम बंद करी हूँ, खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा उड़ना बंद हो जाए इसका। ये देखिए ये हमारा व्हाइट ग्रेवी का बेस रेडी है, जिसमें कि आप व्हाइट ग्रेवी भी यूज कर सकते हो, लेमन वाला फ्लेवर भी इसी में बनेगा, और रेड और व्हाइट का मिक्सचर भी इसमें बनता है। इसे कर रही हूं साइड पे और स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। यहां पे लेंगे फिर से हम थोड़ा सा ऑयल, ऑयल को गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन।
ये हमने लिए चॉप्ड अनियन। आप हाथ से चॉप कर लो, आप चॉपर में कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ मैंने यहाँ पर ऐड किया, हाफ हम लोग दूसरी रेसिपी में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फुल फ्लेम पर इसे ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे, लेकिन इसका कच्चा टेस्ट नहीं जाना चाहिए, यानी क्रंच रहना चाहिए लेकिन प्याज कच्चा नहीं। हेलो मालती जी, मैंने सारे अनियन यहाँ पे डाल दिए। मैं हाफ यहां से निकाल लूंगी ना, तो हाफ उधर की ग्रेवी में ऐड कर लूंगी। और सच में बताऊं, मैं ना ऐसे बहुत सारे काम चोरी करती हूँ, ठीक है, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं ना, तो आपको पता है ग्रेवी में क्या डिफरेंस है। दोनों ग्रेवी सेम है, सिर्फ लेमन वाली में जाएगा लेमन जूस, लेमन जेस्ट और हल्की सी हल्दी। मैंने आज येलो मैरिनेशन में करा, कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट मैरिनेशन एक ही लेके एक ही चिकन बेक करके आप दोनों रेसिपीज में डाल सकते हो। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, जो गेस्ट आएंगे ना, उनको लगेगा कि आपने इतने सारे वेरिएशन बनाए, लेकिन उनको नहीं पता मैरिनेशन एक ही बनाया आपने। ओ नो, एक मिनट, मेरा ना ये खत्म हो गया। एक मिनट रुक जाइए, तो मैं उतने में आपको बता देती हूँ। तो वो गेस्ट जो सोचेंगे, उनको लगेगा उनके लिए आपने इतना कुछ किया, लेकिन आप जानते हो कि आपने उसमें सिर्फ एडिशनल क्या करा, लेमन जूस डाला, लेमन जेस्ट डाला और हल्दी डाली, बस। कोई येलो मैरिनेशन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाइट मैरिनेशन वाला चिकन ही जब आप लेमन वाले में डालोगे, तो वो हल्दी का कलर अपने आप पकड़ लेगा। दोनों का टेस्ट डिफरेंट आएगा लेमन की वजह से, और आप एक ही रेसिपी से दो रेसिपीज कवर कर सकते हो। सॉरी, मैं जस्ट एक मिनट ये सिलेंडर चेंज कर दूं। एक मिनट, सॉरी, ये नया वाला ना सिलेंडर खुल नहीं रहा मेरे से। सॉरी, एक मिनट, वो नया वाला ना सिलेंडर का वो कैप नहीं निकल रहा मेरे से।
जस्ट अ सेकंड, पता नहीं क्या हुआ, ये नया सिलेंडर है। खुल गया। बस 1 मिनट, बस रेगुलेटर लगा लूं, सिलेंडर खुल चुका है। सॉरी एवरीवन, लग गया सिलेंडर। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि इसका ना लिड नहीं निकल रहा था। बस मैं हैंड वॉश कर रही हूँ सिलेंडर वाले। सॉरी, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सॉरी एवरीवन, ये मैंने फुल फ्लेम पर फिर से अनियन को कुक कर रही हूँ। अब ये थोड़ा कुक हो जाए तो यहाँ पर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो हमने जो फर्स्ट ग्रेवी बनाई वहां पर जिंजर गार्लिक का थोड़ा ज्यादा यूज डायरेक्टली करो, यहाँ पर आपको फिर से ऐड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप होटल स्टाइल जाते हो तो वहां पर जिंजर गार्लिक हर स्टेप पर यूज किया जाता है, जैसे कि पहले फर्स्ट मैरिनेशन में, उसके बाद सेकंड मैरिनेशन में, फिर ग्रेवी की फर्स्ट कुकिंग में और यहाँ पर सेकंड कुकिंग में। ये कुकिंग फुल फ्लेम पर करना। तो छोरे के लड्डू इसका ना कल मैं आपको पूरा मेजरमेंट्स के साथ बता दूंगी, क्योंकि कल साथ में तंदूरी रोटी नहीं बनाएंगे ना, सिर्फ हम लोग 2 सब्जियां ही बनाएंगे, तो मैं प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ आपको सब बता दूंगी। लेकिन जैसे हमने लड्डू बनाए थे, हर चीज को आप देसी घी में कुक करोगे और बाद में उसके लड्डू बांधोगे। सिलेंडर कुक होने में सब लोग भाग गए, 8 लोग बचे यहाँ पर। कंटिन्यू यहाँ पर चलाना, नहीं तो इवन कुकिंग नहीं होगी। कुछ प्याज आपके ज्यादा कुक हो जाएंगे और कुछ अंडर कुक्ड रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 से 3 टेबलस्पून। सिर्फ 30 सेकंड के लिए यहाँ पर कुक करेंगे। और 30 सेकंड बोल रही हूँ, 1 से 2 मिनट के लिए, कि आपका जिंजर गार्लिक ना कच्चा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कुक हुआ, मैं फ्लेम को स्लो कर रही हूँ और दोनों पैन अब आपके सामने हैं, दोनों कढ़ाइयाँ, सॉरी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आधे प्याज निकाल के मैं इस ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ। आपको अलग अलग से कुक करना है, अलग से कर लीजिए। मैंने एक साथ कुक कर दिया क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, तो मैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ये हाफ ग्रेवी मैंने डाल दी इसमें। स्टेप्स देखिए, दोनों के सेम थे यहां तक के, तो मैंने एक साथ ही कर लिया।
मिक्स कर लेंगे इसे। दूसरी ग्रेवी को अभी कवर करके छोड़ रही हूँ। अब आप बताइए यहाँ पर पहले लेमन चिकन बनाऊं या फिर पहले क्रीमी चिकन बनाऊं? ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। चलिए पहले फिर मैं क्रीमी चिकन बना रही हूँ। जो हमारी व्हाइट मैरिनेशन बची थी लेफ्ट ओवर, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जी सोनिया जी, क्रीमी ही बना रही हूँ। व्हाइट मैरिनेशन हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पर हमारी ग्रेवी बहुत थिक है, इतनी थिक ग्रेवी नहीं होती, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर दूध भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हमने यहाँ पर इतने कैश्यूज और क्रीम ऐड करी है। अगर आप यहाँ पर दूध ऐड करोगे तो आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत हैवी बनेगी। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना व्हाइट चिकन। और इसे हम लोग स्लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। रेस्टोरेंट्स में देखिए वो हाई फ्लेम पर काम करते हैं क्योंकि उनको जल्दी है। यहाँ पर हम इसे स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि हमारा चिकन पूरी तरह से कुक नहीं हो जाए। और अभी हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया है, इतना याद रखिएगा। और इसे मैं कर देती हूँ दूसरी फ्लेम पर। मैं यहाँ पर सामने ही ले लेती हूँ, दोनों फ्लेम यहाँ पर आपके सामने कर देती हूँ। ये देखिए, ये स्लो फ्लेम पर मैंने इसे यहाँ पर रखा और इसे कवर कर देंगे। ये दूसरा पैन हमने, दूसरी कढ़ाई ली, इसमें भी हमारे दोनों तड़के ऐड कर चुके हैं हम लोग। एक बार हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना लेफ्ट ओवर मैरिनेशन। मैं पहले मैरिनेशन ऐड करूंगी, बाद में हल्दी ऐड करूंगी अगर मुझे जरूरत लगेगी तो। ये हमने लेफ्ट ओवर मैरिनेशन ऐड किया। बहुत ज्यादा येलो कलर नहीं आना चाहिए, जैसे आपके लेमन का कलर येलो होता है ना, सेम वही येलो कलर चाहिए हमें यहाँ पर। ये देखिए, अब मुझे हल्दी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा येलो कलर आया, हल्का सा लाइट है, बहुत कम डालूंगी। ये देखिए, सिर्फ इतना सा एक टाइम में डाल रही हूं। पहले मिक्स करूंगी इसे। और ये काम आपने जब अनियंस को कुक किया वहां पर भी कर सकते हो, अगर आप एक रेसिपी बना रहे हो। क्योंकि मैंने दो एक साथ बनाई तो इसके लिए मैंने हल्दी को बाद में ऐड कर दिया। अब चिंता मत करिए, जितने में हमारा चिकन कुक होगा उतने में हल्दी कुक हो जाएगी। अभी भी कलर हल्का सा लाइट है। अब ठीक है, और इसमें डाल देंगे हाफ टीएसपी गरम मसाला। बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना, सिर्फ हाफ टीएसपी। इसकी भी ग्रेवी थिक है तो यहाँ पर हम हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे। इसमें हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया अभी तक। इसमें हम लोग सॉल्ट और लेमन जूस अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कर्ड है, क्रीम है, लेमन जूस से भी वो फट सकता है। यहां पर भी डाल देंगे हम अपना चिकन। और इसे भी मिक्स करके स्लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। बीच बीच में चलाना मत भूलिएगा, नहीं तो ग्रेवी बेस में जाके लग जाएगी। अगर आपको बीच में लगे कि आपकी ग्रेवी थिक हो रही है तो आप यहाँ पर पानी डाल सकते हो। तो
उतने में ये आटा देखिए, आटा हमारा रेडी है। फ्लेम खाली हो जाए तो हम लोग बनाएंगे तंदूरी रोटी। प्लीज जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, जब भी आप तंदूरी बना रहे हो ना, या तंदूरी करके आप उसका ग्रेवी में डाल रहे हो, तो जब आप चिकन ले रहे हो ना, तो थोड़ा सा बड़े साइज के चिकन के पीसेस करवाना। नॉर्मल ग्रेवी के जो पीसेस होते हैं वो थोड़े छोटे साइज के होंगे, यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज के लेना, क्योंकि आप पहले इसे तंदूरी करोगे, तंदूरी में ये श्रिंक होगा, उसके बाद ये ग्रेवी में जाएगा। मैं इसको नहीं तो थैंक यू सोनाली जी। चलिए, तो ये है हमारा आटा। पहले इसे थोड़ा सा नीड करिए। मैं ना सामने से आपको 2 ही रोटियां बना के दिखाऊंगी, क्योंकि उतने में आप समझ जाओगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आपका। ये अच्छे से नीट कर लिया। अब आपको जिस साइज की रोटी बनानी है उतनी आप यहाँ पर लोई निकालेंगे। और एक गलती मैंने कर दी, मैंने यहाँ पे ऑयल यूज कर लिया। ऑयल यूज नहीं करना है, नहीं तो ये स्टिक नहीं होगी। अब ऑयल को ना मैं आटे में ही मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर आप ड्राई फ्लावर का यूज करोगे, होल व्हीट आटा ले लो, मैदा ले लो, कुछ भी चलेगा, लेकिन ऑयल का यूज मत करना यहाँ पर। स्मूथ लोई रेडी करना। थोड़ी छोटी साइज की बनाऊंगी, छोटी ना अच्छी लगती है। ये हमारी लोइयां रेडी हैं। इसे हम नॉर्मल रोटी की तरह बेलेंगे। तो मैं इसे साइड पर ही बेल लूंगी, यहाँ पर जगह नहीं है अभी, नहीं तो मुझे एक कढ़ाई को हटाना पड़ेगा, तो हमारी सब्जी की कुकिंग रुक जाएगी। और मैं अभी नहीं बेल रही हूँ, क्योंकि हम इसे बेल के नहीं रख सकते। बेल के रखोगे तो तंदूरी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं दूसरी कढ़ाई को भी सामने लेकर आ रही हूँ। मुझे आपको आटा ही दिखाना था, वो हमारा हो चुका। अब ये देखिए, ये ग्रेवी हमारी इस टेक्सचर की होनी चाहिए अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हो, सॉरी होटल स्टाइल। रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हो तो इससे हल्की सी आप पतली कर सकते हो। यहां पर अब हम लोग ऐड करेंगे ऊपर से फिर से क्रीम, 2 से 3 टेबलस्पून। इसमें जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जो भी सॉल्ट आप यूज करते हो वो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। 1 मिनट में ये प्रोसेस ना आपके सामने ही करती हूँ। ये सॉल्ट ऐड कर दिया, फ्रेश क्रीम ऐड कर दी, इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हर चीज को एक साथ मत ऐड करना कि सॉल्ट भी ऐड कर दो, लेमन जूस भी ऐड कर दो। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे लेमन जूस और लेमन जेस्ट। थोड़ा थोड़ा ऐड करना एक टाइम पे, और इसे टेस्ट करके देख लेना, क्योंकि लेमन का साइज सबका डिफरेंट होगा, खटास डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर आप अपनी ग्रेवी को चेक कर लेना।
जस्ट एक बॉयल आने देंगे और ये हमारा लेमन चिकन रेडी है। उधर मैंने व्हाइट चिकन की फ्लेम को ऑफ कर दिया क्योंकि वो भी प्रोसेस में सामने से करके दिखाऊंगी। चलिए ये चिकन हमारा रेडी है, साइड पे करते हैं। और ये है हमारा व्हाइट चिकन, इसको भी खोल लेंगे। और आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हल्का हल्का ऑयल छूट चुका है। मिक्स किया हमने। यहाँ पर डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम। क्रीमी चिकन है तो यहाँ पे क्रीम थोड़ी ज्यादा जाएगी, तो मैंने हाफ कप ऐड करी है। दो मिनट के लिए फुल फ्लेम पर कुक करेंगे। और ये हमारा चिकन रेडी है। अब मेरे घर में ग्रेवी ज्यादा खाते हैं तो इसके लिए मैंने ग्रेवी ज्यादा बनाई है। ये हुआ। एक मिनट, मैं ना सामने से गार्निश करके दिखाऊंगी। दोनों को पहले निकाल लेंगे। चिली ऑयल ये हो गया हमारा। इन दोनों को साइड पे करूंगी। चिली ऑयल अभी मेरी फ्लेम गरम है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट रखी। अब जो व्हाइट वाला है उसमें मैं डालूंगी चिली ऑयल, क्योंकि उसमें ज्यादा गार्निश नहीं होगी कोई भी। और रेड चिली ऑयल का ना ये देखिए बहुत अच्छा लुक आएगा। इसे गार्निश करेंगे ग्रीन कोरिएंडर के साथ। बहुत ज्यादा नहीं डालना। और ये कोरिएंडर ना मैंने जैसे बंच लेके आती हूँ सारा एक साथ कट करके वॉश करके रख लेती हूँ, तो ये मेरा ऑलरेडी क्लीन है। इसके साथ इसमें जाएगा फ्रेश क्रीम। ये दोनों रेसिपीज ना मैं करने के लिए एक आज एक कल कर सकती थी, आज मैं साथ में रेड ले लेती, लेकिन मुझे आपको ना ये भी क्लियर करना था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक ही रेसिपी से आप दो रेसिपीज कवर कर सकते हो। इसके ऊपर डाल रही हूं थोड़ा सा बटर। और एक चीज मैं भूल गई, इलायची पाउडर मैं अब बाद में ऐड कर लूंगी, लेकिन इलायची पाउडर ग्रेवी में जरूर ऐड कर लेना। ये मैंने डाल दिया बटर। और ये हमारा क्रीमी चिकन और ये हमारा लेमन चिकन। एक मिनट में बाउल उठा के दिखा देती हूँ, गिर नहीं जाए। ये दोनों रेसिपीज हो गई। आगे चलते हैं तंदूरी रोटी।
तंदूरी रोटी के लिए ये मैंने एक कटोरी में पानी लिया, इसमें डालेंगे नमक। नमक थोड़ा तेज ही डालना है, यहाँ पर हाथ से ही मिक्स कर रही हूं अभी मैं। ये नमक को हमने मिक्स कर लिया, इसे रख देंगे साइड पे। अब यहाँ पर लेंगे हम एल्युमिनियम की कढ़ाई। स्टील की मत लेना, उसमें तंदूरी रोटी सही से नहीं बनेगी। बन जाएगी, उसे छुड़ाने में आपको मेहनत लगेगी। इसे गर्म होने के लिए रखेंगे। रोटी उल्टे में बनाएंगे, सीधे में भी बन जाएगी, उल्टे में भी, लेकिन गर्म आप दोनों तरफ से करना, जिससे कि आपकी रोटी बहुत अच्छे से निकल के आएगी। तो मैं उतने में रोटी को बेल लेती हूँ। नॉर्मल बेलना है रोटी को। थिकनेस में आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मल रोटी से हल्की सी थिक होनी चाहिए। इलायची पाउडर अभी तो मेरे पास आर प्योर का है, लेकिन कोई भी मिले सब चलेगा। अरे इलायची वही होती है, बस जो उसकी क्वालिटी होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। कोई सस्ती वाली यूज कर लेती है कंपनी, कोई महंगी वाली यूज करती है। सोनिया जी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने नीचे भी एक नैपकिन लगाया है, ऊपर भी नैपकिन लगाया। अगर उसमें कोई पहले तो मॉइस्चर है नहीं, क्योंकि पहले मैं क्या करती हूँ, उसमें से घास निकाला, उसे कट किया, कट करने के बाद स्ट्रेनर में डाल के उसे वॉश कर लेना है। वॉश करके मैं उसे धूप में रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट में ना एक दो बार उसे घुमा देती हूँ, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, तो उससे सारा मॉइस्चर निकल जाता है। बेलते हुए भी ज्यादा फ्लावर का यूज मत करना, जितना कम से कम आप यूज कर पाओ। रोटी को पहले से बेल कर मत रखना, रोटी ड्राई होगी। ये देखिए, नॉर्मल रोटी से हल्की सी थिकनेस, लेकिन एक पराठे से कम। ये देखिए, ये हमने रोटी बेल ली, इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा पानी। ये ऊपर की साइड है, नॉर्मल पानी लगा लेना। मेरे पास नमक वाला पानी रखा था, मैंने वही लगा दिया। इसके ऊपर डालेंगे धनिया। और यहाँ पर अगर आपको गार्लिक वाले फ्लेवर चाहिए तो चॉप्ड गार्लिक लगा लेना। अगर आपको यहाँ पर वो चाहिए, अनियन सीड्स चाहिए, तो अनियन सीड्स लगा लेना। ये हमने थोड़ा सा लगाया धनिया, और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे, या फिर इसके ऊपर बेलन चला देना। मैं साइड पे जाके इस पे बेलन चला दूंगी। बेलन से क्या है कि अच्छे से ये ना स्टिक हो जाएगा। कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म होने देना। अब इस कढ़ाई को करेंगे हम लोग उल्टा। सीधे में भी बना सकते हो, मैं उल्टा कर रही हूं।
लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़ देना जहां से हीट निकले। ये देखिए मेरी जगह छूट रही है, जगह जरूर छोड़ना, नहीं तो ना आपका ये बर्नर ब्लास्ट हो सकता है। इसके ऊपर डालेंगे ये नमक वाला पानी। ये देखिए कितना हाई हीट पर गरम है। अब लेंगे हम अपनी रोटी। रोटी की बैक साइड पे अच्छे से पानी लगाना, लेकिन इतना भी अच्छे से नहीं कि वो बह रहा हो। ये लगाया पानी और इसे डाल देंगे। ये लगाया हमने पानी और इसे ओवरलैप हो गया, सॉरी। मैं इसे फ्लेम पर कुक कर लूंगी अब इतनी से को। उतने में मैं हैंड वॉश कर लूं। यहां पर फ्लेम फुल है, स्लो मत करना। और जो चिली ऑयल हमने यूज किया ना, वो सिर्फ उस टाइम पे यूज करना जब आप उसे डिश आउट कर लोगे, क्योंकि यहां पर अगर आपने पहले से चिली ऑयल डाल दिया, जब आप इसे रीहीट करोगे ना, तो ये व्हाइट कलर से ना हल्का सा रेड कलर पकड़ लेगा। अच्छे से यहाँ पर कुक होने दीजिए। अगर यहाँ पर अच्छे से कुक नहीं होगी तो निकालने में प्रॉब्लम होगी। अब इसे इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरी साइड को कुक कर लेंगे। चेक करते रहना, रोटी जल नहीं जाए। ये देखिए हमारी रोटी बन चुकी है। फ्लेम को कर देंगे बंद। और इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से करना, हाथ को बचा के करना। इस तरह का शार्प वाला स्पैचुला लेना। ये देखिए हल्का सा निकालोगे तो ये निकल जाएगी। अगर नहीं निकली तो जबरदस्ती मत करना, इसे यहां से कुक होने दीजिए अभी। ये देखिए ये देखिए कढ़ाई को कर रही हूँ साइड पे। यहां से एक बार क्लीन कर लें। जसमीत जब आपकी रोटी गर्म है उसी टाइम इस पे लगाएंगे बटर या घी, आप जो भी लगाना चाहते हो। मेरे पास बटर है तो मैं बटर ही लगा लूंगी। ऑप्शनल है, कुछ लोग घी मक्खन पसंद नहीं करते तो आप छोड़ देना। और मैं इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ आपको, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड किया है, उसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट बनी है। ये देखिए थैंक यू।
जी हाँ, ये तंदूरी रोटी है, लेकिन ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। एक मैं जो आज हमने बनाया वो सब कुछ सामने से रखती हूँ। मनीषा जी, मैंने वही बोला कि डिपेंड करता है, आपने अगर अच्छे से ड्राई किया है और अच्छे से स्टोर करके रख रहे हो तो 1 वीक तक खराब नहीं होता है। मैंने 15 दिन भी चलाया हुआ है, बस उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से ड्राई कर लीजिए। और अगर धूप नहीं है तो अंदर एक कपड़ा बिछा के कॉटन का, उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, तो वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा, कलर भी मेंटेन रहेगा। फिर उसे आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। लेकिन जब भी आप उसे ओपन करोगे ना, वो लिड में ना मॉइस्चर बनेगा, वो मॉइस्चर को साइड पे कर लेना, वो आपके धनिये में नहीं जाना चाहिए। मनीषा जी, मैंने मार्केट का चिली ऑयल लिया, लेकिन हाँ, चिली ऑयल मैं आपको एक दिन बता दूंगी, बहुत इजी है। उसमें सिर्फ गार्लिक जाएगा, चिली फ्लेक्स जाएगा और ऑयल जाएगा। तंदूरी रोटी में हमने लिया था 1 कप मैदा, 1 कप आटा, हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर, 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 2 to 3 टेबल स्पून हमने लिया था कर्ड, और उसके बाद हमने उसे दूध से गूंद लिया था। ये रहा हमारा लेमन चिकन, क्रीमी चिकन और हमारी तंदूरी रोटी। मैं बाकी की भी बना के उसके बाद पिक लेके ना सारी इसमें लगा के फिर डालूंगी। तो ये थी हमारी आज की तीनों रेसिपीज। 5 रेसिपीज हमने करी, लेकिन 5 में से 2 के मैरिनेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ था। किसी का कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, फिर आज किसी का कोई डाउट नहीं है तो इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे बाकी के 2 मैरिनेशन के साथ, यानी रेड मैरिनेशन और ग्रीन मैरिनेशन। मैरिनेशन हमारे रेडी हैं। पालक को मैंने जस्ट ब्लांच करके रखा है, बाकी का सारा प्रोसेस हम लोग कल लाइव में करेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय।